सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मेरे सारे प्यारे भाइयों, आज बहुत समय के बाद ये मौका मिला है कि मैं अपने कुछ विचार सनातन धर्म पे, सनातन हिंदू होने पे आपके सामने रख सकूं। हम सभी जानते हैं कि हम सनातन हिंदू किसे कहते हैं। सनातन धर्म न केवल हमारी आस्था का बल्कि हमारे जीवन की मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो समय काल और स्थान से परे है। सनातन धर्म का पालन करने वाले हम हिंदू अपनी शास्त्रों का, परंपराओं का, संस्कृतियों का बहुत गहरा विश्वास रखते हैं और इससे हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन हिंदू हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। जब हम कट्टर सनातन हिंदू की बात करते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म, संस्कृति और आदर्शों से पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो अपनी सनातन परंपराओं को जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय करता है। सनातन धर्म की गहरी जड़ें हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन देती हैं बल्कि हमारे समाज की संरचना में, संस्कृति को बनाए रखने में, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। हम कट्टर सनातन हिंदू अपने धर्म के सिद्धांतों, हमारे पुरखों की महानता, हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर को भविष्य की पीढ़ियों तक सहेजने का कर्तव्य निभाते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति और महत्व के बारे में आपसे क्या कहूँ। सनातन धर्म कोई मानवीय गढ़ा हुआ धर्म नहीं है। यह सृष्टि से आरंभ अस्तित्व में है। यही कारण है कि इसे सनातन यानी अनादि और अनंत कहा गया। इसका कोई जन्म नहीं है और न ही कोई अंत। यह धर्म काल के साथ विकसित हुआ है और यह समाज, संस्कृति और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सनातन धर्म का मूल आधार वेद है, जो विश्व के सबसे प्राचीन और शाश्वत ग्रंथ हैं। वेदों में जीवन की गहरी समझ, ब्रह्म के साथ संबंध और आत्मा के उद्देश्य को व्यक्त किया गया है। हमारे धर्म के अनुसार हम ब्रह्म के अंश हैं और हमें इस सत्य को समझकर जीवन की जीने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने कर्म और धर्म का महत्व समझना पड़ेगा। सनातन हिंदू के लिए कर्म और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, मन, विचार, क्रिया से धर्म के मार्ग पर चलना। यही कारण है कि हम धर्म को केवल पूजा पद्धति या धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं मानते बल्कि इसे जीवन के प्रत्येक पहलू में लागू करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। और यह हमें यही समझाता है ना कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। एक कट्टर सनातन हिंदू हर कार्य को धर्म की दृष्टि से करता है और उसे न केवल आत्मा की शुद्धि का माध्यम मानता है बल्कि उसे समाज और विश्व कल्याण के रूप में भी दिखता है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से निभाई गई है। बनाया ही गया है इसे हमारे उत्थान के लिए ही, हमारे पतन के लिए नहीं। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था का महत्व बहुत अधिक है और यह व्यवस्था जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रखने का कार्य करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हमारे समाज को विभिन्न कार्य के अनुसार तय किए गए हैं ताकि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से कर सके। ब्राह्मण का कर्म सौंप दिया गया उसे ज्ञान, शिक्षा, धर्म का प्रचार और शास्त्रों की रक्षा करने वाला। क्षत्रिय को सुरक्षा सौंप दी गई, रक्षा सौंप दी गई, शासन करने वाले लोग सौंप दिए गए। वैश्य को व्यापार, कृषि और समाज की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। शूद्र जो श्रम, सेवा और समाज के विकास में योगदान देने वाले हैं। यह व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। हमें यह समझना होगा कि यह व्यवस्था समाज में एक संतुलन और व्यवस्थित जीवन के लिए थी, न कि किसी प्रकार के भेदभाव के लिए। आश्रम व्यवस्था जीवन के 4 चरणों को दर्शाती थी। ब्रह्मचर्य जो कि शिक्षा, अध्ययन, संयम का समय, फिर गृहस्थ, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने का समय, वानप्रस्थ, घर परिवार से विरक्त होकर साधना और तपस्या करने का समय, संन्यास, पूर्ण रूप से दुनिया से अलग होकर आत्मा के परम सत्य का अनुभव करने का समय। यह व्यवस्था जीवन के हर पहलू को व्यवस्थित करने में सक्षम थी और साथ ही साथ हमें एक आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त करती थी। सनातन धर्म का विज्ञान है योग और ध्यान।
योग और ध्यान सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल आत्मा के उद्धार का मार्ग बताते हैं बल्कि शरीर और मन की भी शुद्धि करते हैं। कर्म योग बताए गए, बिना किसी फल की इच्छा किए गए हर कार्य को करो, उसे कर्म योग कहा गया है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते समय केवल अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता ना करें। ज्ञान योग है। ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने और अनुभव करने का मार्ग है। इस साधन से व्यक्ति सत्य को जानता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। भक्ति योग बताया गया। यह मार्ग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का है। भक्ति योग का पालन करने से व्यक्ति की आत्मा परम सत्य को समझ पाता है, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, यह एक जीवन शैली है जो हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। यह हर व्यक्ति के जीवन में संतुलन और पवित्रता लाने का एक आध्यात्मिक प्रभावी उपाय है। सनातन हिंदू का जो जीवन दर्शन है ना, वो सत्य, धर्म, अहिंसा, पवित्रता और समानता पर आधारित है, किसी और चीज़ पे नहीं। हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर जीव में ईश्वर का अंश है। यही कारण है कि हम हर जीव को समान दृष्टि से देखते हैं और किसी भी जीव के प्रति हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा नहीं करते। हमें ये भी समझना होगा ना कि आध्यात्मिकता जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तब हम पाते हैं कि हम ब्रह्म के अंश हैं और हम उसी दिव्य सत्ता के साथ एक हैं। इस एहसास के बाद हमारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होता है और एक कट्टर सनातन हिंदू कर्तव्य है कि वह अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं का पालन करे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह हर कार्य में धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है। वह अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। हमारी संस्कृति और परंपराएं केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दीपक की तरह हैं। संसार के हर प्राणी को एक धार्मिक, नैतिक और शुद्ध जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। हमारी पूजा, साधना, शास्त्रों का अध्ययन और जीवन जीने की जो हमारी शैली है, वो जीवन के उच्चतम सत्य, नैतिकता और धर्म पालन के लिए ही होनी चाहिए। आज जब समाज में विकृतियाँ और भ्रम बढ़ गए हैं, हमें सनातन धर्म की सच्चाई को समझते और उसका पालन करने की आवश्यकता बहुत जान पड़ती है। लगता है कि क्यों हम अब हिंदू ही ना अपने समाज को, ना अपने धर्म को, ना अपने सनातन को अच्छे से समझकर बस भ्रम ही फैला रहे हैं। केवल हमें सनातन धर्म की सच्चाई को समझने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है। अपने समाज का, अपने धर्म की महानता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। समाज की नई रचना करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी के रूप में हम न केवल अपने धर्म और संस्कृति को सहेजेंगे बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां कट्टर हिंदू के रूप में एक दृढ़ संकल्पित जीवन शैली को अपनाएं, जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाए थे। जय श्री राम। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं अपने भाइयों को सनातन धर्म के बारे में बताने आया था। बहुत दुख होता है जब लोग सनातन के बारे में ओछी टिप्पणियाँ करते हैं, सुनने में दुख होता है। तो ये छोटा सा प्रयास है हमारा कि आप तक सनातन धर्म के बारे में एक सही और अच्छी सोच बैठे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो हर सनातनी हिंदू तक पहुँचे ताकि उन्हें अपने धर्म के बारे में सही और सटीक ज्ञान तो हो। अगर जो हमें पता होगा वही तो हम आगे बताएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि पहले वो हमें पता हो जो सही है। जय श्री राम। जय भारत माता की, जय गौ माता। हर हर महादेव।